हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ स्वीट टूथ सीजन 2 के पार्ट 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीजन 2 की शुरुआत हमें बॉडी से दिखाई जाती है, जो एक फ्रोजन वेस्टलैंड आ पहुंची है, यानी कि एक बर्फीले इलाके में, जहां उसे दो माउंटेन के बीच एक एंशिएंट पायरेट शिप मिलता है, जिसे थोड़ा एक्सप्लोर करने पर उसे वहां पर पर्पल फ्लावर मिलते हैं, वो भी काफी सारे स्केलेटन्स के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ उसे डॉक्टर जेम्स की एक जर्नल तक मिलती है, जिसे लेकर वो जैसे ही उस शिप से ऊपर की तरफ आती है तो वहाँ उसे एक हॉफ प्रिंट नजर आता है, यानी कि एक जानवर के पैरों के निशान। जिसके बाद बड़ी जू की तरफ तो हम देख सकते हैं कि एबॉट की फोर्स ने उसे अपना एक नया हब बना लिया है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसने गस और बाकी सारे हाइब्रिड बच्चों को पंप रूम में लॉक कर रखा है, ताकि वो उनकी मदद से दवाइयाँ बना सके। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि वो उन हाइब्रिड बच्चों के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहा है, साथ ही उन्हें खाने के लिए भी जानवरों का खाना ही दिया जाता है। जिसके बाद विंडी गस को ये बताती है कि यहाँ और भी जितने हाइब्रिड मौजूद हैं, उनमें से कुछ साइन लैंग्वेज से समझते हैं, यानी कि वो लोग विंडी और गर्स की तरह बातचीत नहीं कर पाते। जहाँ विंडी गर्स की मुलाकात उन सारे हाइब्रिड से करवाती है, जिनमें सबसे पहला डिगर मोल बॉबी है, दूसरा जोजो रॉबिन, तीसरा जूनियर विद दी ब्यूटीफुल येलो आईज, और फिर हेली जो काफी ही ज्यादा स्वेर करती है, यानी कि जो काफी ज्यादा कसम खाती है। और साथ ही हम ट्विन एना और हैना को भी देख सकते हैं। साथ ही वहाँ अर्ल्स है जो आधा एलिफेंट है, और एक स्कंक भी जिसका नाम मैक्स है, और एक काफी सुपर शाय हाफ टर्टल जिसका नाम टेडी है। जिसके बाद बात करें डॉक्टर एडी की, तो हम देख सकते हैं कि उसने अपनी वाइफ रानी को जिंदा रखने में मैनेज कर लिया है, और साथ ही उसने कहा कि वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और वही हम जर्नल एबॉट को देख सकते हैं, जिसने डॉक्टर आदि को एक लास्ट चांस दिया है कि वो जल्द से जल्द उसे मेडिसिन तैयार करके दे, वरना उसका मानना ये है कि वो वायरस स्प्रेड होता जाएगा। और ऐसे ही आदि लेट करता रहा तो वो उसकी वाइफ रानी को दवाई नहीं देगा, और उसी कारण ना चाहते हुए भी डॉक्टर एडी को उनका काम डबल और काफी स्पीड से करना पड़ता है, जिसके लिए उसने एक हाइब्रिड जिसका नाम रॉय था उसे मार दिया है। वही हम गस और विंडी को देख सकते हैं, जो दोनों ही विंडी की मॉम एमी से बात करने का डिसाइड करते हैं, वो भी रेडियो के जरिए, जिसमें उनकी मदद बॉबी करता है और उनके लिए की ले आता है। लेकिन ट्रांसमिशन रूम तक पहुँचने के बावजूद भी उनकी बातचीत एमी से नहीं हो पाती, पर वो लोग उसे मैसेज देने में कामयाब होते हैं। और अब उस कारण से बॉबी को लॉक कर दिया गया है, ताकि वो यहाँ से यानी कि इस केज से बाहर ना निकल पाए। और साथ ही विंडी और गस ने उसी कमेलियन बॉय यानी कि रॉय की डेड बॉडी को देखा है, जिसके बारे में वो सारे हाइब्रिड बच्चे पूछ रहे होते हैं, जिस कारण गस उन्हें झूठ कहता है और यही बताता है कि वो यहाँ से भाग चुका है। और उसी के साथ हम जनरल एबॉट को देख सकते हैं, जो द 3 से डील करना चाहता है, लेकिन द 3 के लीडर ने उसकी डील को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, जिससे एबॉट तो काफी चिढ़ा हुआ है। और साथ ही वो उन्हें ये इंश्योर करवाता है कि वो लोग उसके पास ही मदद के लिए आएंगे। और फिर हम देख सकते हैं कि गस को लैब ले जाया जाता है, जहाँ उसकी बातचीत आदि से होती है, जो उसे यही बताता है कि अगर गस उससे बातचीत करेगा तो ही वो उसे और उसके दोस्तों को सेफ रख पाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि आदि को उसकी एज से ये रियलाइज होता है कि गस का बेली बटन नहीं है, यानी कि उसे ये समझ आया है कि गस पेशेंट 0 है, जिसे ट्रीटमेंट में शायद हेल्प मिल सकती है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि पर्पल फ्लावर भी किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है, और इसी कारण हम देख पाते हैं कि गस उन हाइब्रिड बच्चों के लिए कुछ और टाइम बोरो करने में कामयाब होता है। जिसके बाद बड़े बेकी की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उसने बॉडी से बात कर लिया है, जिससे बातचीत करने पर उसे एक टेप के बारे में पता चला है, जिसे ढूंढने में वो कामयाब होती है। लेकिन लास्ट मैन बेकी की लोकेशन ढूंढने में कामयाब होते हैं, और उसमें जूडी खुद को सेक्रीफाइस करते हुए बेकी को इस सिचुएशन से भगा देती है। और उसी के साथ गर्ल्स को भी ये पता चला है कि जेपर्ड उन लोगों को बचाने के लिए पहुंच रहा है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि जेपर्ड अभी भी जिंदा है, जिसे एमी ने बचाया है। और वो दोनों प्लान करते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो लोग उन हाइब्रिड बच्चों को उस जू से निकालेंगे। जो अटेम्प्ट उनका फेल होता है, और उस कारण वो लोग यानी कि जेपर्ड गस के पुराने टॉय जिसे वो डॉग कहता है, वो उन बच्चों तक पहुँचाने में कामयाब होता है, जिससे अब बच्चों की उम्मीद यहाँ से निकलने की और बन गई है। और उसी के साथ हमें जेपर्ड का एक छोटा सा पास दिखाया जाता है, जिससे हमें ये समझ आता है कि हाइब्रिड बच्चा उसकी वाइफ को पैदा होने के कारण उसका
बच्चा और उसकी वाइफ गायब हो चुके थे, जिन्हें न जाने जेपर्ड ने कहाँ नहीं ढूंढा, और उसी कारण उसकी मुलाकात कोच से हुई, जिसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे लास्ट मैन में शामिल होने को कहा। यही फेक प्रोमिसेस के साथ कि वो उसकी वाइफ को और बच्चों को ढूंढने में हेल्प करेगा। और वही फिर से बड़े गर्स की तरफ तो उसकी फिर से बातचीत डॉक्टर सिंह से होती है, जिसने इस बार गर्स को पूरे पर्पल फ्लावर्स के बीच रखा है, जिससे गर्स की मेमोरी ट्रिगर होती है और उसे उसकी पास्ट के विजन आते हैं, यानी कि जब उसे पैदा किया गया था, वो भी कैबिन के पहले की बातें, जिससे डॉक्टर सिंह को ये इंश्योर हो जाता है कि गर्स और ऐसे ही हाइब्रिडों का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम प्रोजेक्ट मिडनाइट था, जो समहाउ फोर्थ स्मिथ की लैब से कनेक्टेड है, जिससे डॉक्टर सिंह को ये भी कंफर्म हो जाता है कि इस वायरस को और किसी ने नहीं बल्कि फोर्थ स्मिथ ने बनाया है। और उसी के साथ हम रानी को भी देख सकते हैं, जो इन सारी चीजों में जॉनी, जो कि जर्नल का भाई है, उससे दोस्ती करने में कामयाब हुई है, और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके और उसके भाई के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो उन हाइब्रिड बच्चों से मिलने की मांग भी करती है, जो जॉनी उसे दे देता है। और उन बच्चों से मिलने पर रानी को इतना तो समझ आता है कि इन बच्चों को दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चीज उसे काफी बुरी लगती है। और हम नोटिस भी कर पाते हैं कि रानी बार बार आदि से पूछने की कोशिश कर रही है कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और उसी कारण से अब रानी के दिल में उन हाइब्रिड बच्चों के लिए एक सिंपैथी और एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो गया है। पर उसने जॉनी के साथ का फायदा भी उठाया है, जिसे वो बार बार उसके भाई यानी कि जनरल अबॉट के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है, ताकि उसे कोई हेल्प मिल सके। और अब बड़े जेप और एमी की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो दोनों ही फैक्ट्री टाउन आ पहुंचे हैं, जहां वो लोग हिकी ब्रदर की सर्च में पहुंचे थे। लेकिन उन्हें पता चलता है कि जो बीमारी शहर में चल रही है और सभी लोगों को लगता है कि ये हाइब्रिड्स के कारण हुआ है, तो उसी कारण से हिकी ब्रदर्स की भी मौत हो चुकी है। तो अब उनका ग्रीफ मनाने के लिए जेप एक बार में जाता है, जहाँ एमी को ये याद आता है कि वो किसी की हेल्प ले सकती है, लेकिन उसके लिए उसे फोन का इस्तेमाल करना होगा, जिस कारण एमी पास ही में एक रखे हुए फोन को इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। लेकिन वह एक लेडी खड़ी होती है वेनेसा, जो उसे फोन इस्तेमाल करने नहीं देती, जिस कारण जेप उसे समझाते हुए पहुंचता है और बताता है कि सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो वो भी उसकी बातों को समझ सकता है, जिस कारण वो लेडी एमी को फोन इस्तेमाल करने देती है। और हम देख पाते हैं कि उन लोगों को ये कहा गया है कि उसे जल्द ही कांटेक्ट किया जाएगा, जिसका अब वो सभी बड़ी बेचैनी से वेट कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ उन्हें पता चलता है कि जनरल अबॉट फैक्ट्री टाउन आ पहुंचा है, जहां वो सभी लोगों को जमा करता है और बताता है कि उनके जीने के चांसेस और बढ़ सकते हैं, वो भी एक बीमार इंसान को उन लोगों के सामने खड़ा कर, जिसे वो डॉक्टर एडी की दवाई लगाता है। और हम और बाकी सभी मौजूदा लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि उस शख्स को जिसे वायरस था, उसकी पिंकी फिंगर जो कि वायरस के कारण मूव हो रही थी, वो अब ठीक हो चुकी है। तो अब उसे वहाँ मौजूदा हर एक शख्स को जनरल अबॉट पर भरोसा हो गया है, और साथ ही वो लोग उसकी आर्मी को ज्वाइन करने का भी डिसाइड करते हैं। पर इतना ही नहीं बल्कि एमी और जेब को ये समझ आ जाता है कि वो लोग हाइब्रिड्स को उन दवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण उन्हें अपने प्लान पर जल्द से जल्द काम करना होगा। और वही बात करें बैकी की, तो उसकी मुलाकात कुछ और डिफरेंट लोगों से हुई है, जिनमें उसकी बातचीत जॉर्डन नाम के एक शख्स से काफी ज्यादा हो रही है, जिसके फादर एक सोल्जर थे, वो भी एनिमल आर्मी के, जो अनफॉर्चुनेटली अब टाइगर के बदौलत कंट्रोल किया जाता है, वो भी बैकी के ही कारण। पर शहर से थोड़ा करीब पहुंचने पर उन्हें भी जनरल अबॉट की आर्मी को ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया जाता है, जिसके लिए उनके पास कोई और चॉइस नहीं। तो अब हाइब्रिड को बचाने के लिए बैकी ये डिसाइड करती है कि वो उसकी टीम में यानी कि जनरल अबॉट की टीम में शामिल हो जाएगी। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि जनरल अबॉट ने जिस शख्स को क्योर दिया था, उस शख्स को वो काफी दूर ले आकर मार देता है, ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वही बात करें डॉक्टर आदि की, तो डॉक्टर आदि ने गर्स को फोर्थ स्मिथ लैब ले आया है, जहाँ वो यही उम्मीद से आया है कि उन लोगों को किसी न किसी तरीके का क्लू मिल जाए। लेकिन हम देख पाते हैं कि उन लोगों को वहाँ कुछ क्लू तो नहीं मिलता, पर उन पर एक क्रोकोडाइल हमला कर देता है, जिससे अनफॉर्चुनेटली गर्स बात करने में कामयाब होता है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड है जो काफी ही डरा हुआ था। लेकिन गर्स को देखो थोड़ा शांत होता है और उसे अपना नाम पीटर बताता है, पर उसी दौरान उसे ट्रैंकुलाइजर डार्ट हिट किया जाता है, जिससे पीटर बेहोश हो जाता है और उसे अब बांध दिया गया है, जिस कारण आदि ने यानी कि डॉक्टर सिंह ने पीटर को प्रिजर्व रखने के लिए कहा है, जिसे मे भी वो आने वाले प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सके। पर इसी सारी हड़बड़ी के दौरान आदि और गर्स प्रोजेक्ट मिडनाइट के रूम में पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट डॉक्टर मिलर के द्वारा लीड किया गया था, जिसमें बर्डी भी थी, जो सभी लोगों को अपनी रिसर्च के बारे में बता रही होती है। जिन लोगों को आईज में कुछ मिला था और उससे वो लोग अपनी इम्यूनिटी में सुपर चेंजेस कर सकते थे, लेकिन उसी के साथ उन्हें एक काफी अद्भुत चीज मिली थी, जिसकी
मदद से उन लोगों ने हाइब्रिड बच्चे बनाए, जिसमें सबसे पहला बच्चा जैसे कि हमें पता ही है कि गस है और इसी कारण से वो काफी स्पेशल भी है, जिसे मे भी क्योर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने उस हाइब्रिड बच्चे को चिकन की हेल्प की मदद से इम्प्रोवाइज किया था। तो अब डॉक्टर आदि वहाँ मौजूदा हर एक चीज को, इवन वहाँ मौजूदा चिकन्स को भी वो एक्सपेरिमेंट के लिए वहाँ से ले जाता है, यही सोचते हुए कि उन चिकन के एग्स उसे क्योर फाइंड करने में लीड कर सकते हैं। और अब बड़े केज की तरह तो हम देख सकते हैं कि विंडी ना चाहते हुए भी सभी लोगों को ये बता देती है कि रॉय असल में भागा नहीं बल्कि उसकी मौत हो गई है, वो भी एक हॉरिफाइड और एक काफी बुरे गार्ड के कारण। जिसके बाद हमें एमी और जेब दिखाए जाते हैं, जिन्हें फाइनली कॉल बैक आ चुका है और साथ ही उन लोगों को मास्क पहनाकर उस सिचुएशन से कहीं ले जाया जाता है। और जैसे ही वो लोग उन लोगों की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन लोगों पर कुछ लोग हमला करते हुए फैक्ट्री टाउन से बाहर ले जाते हैं। पर इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि गस से सभी बच्चे काफी नाराज है, क्योंकि गस ने उन लोगों से झूठ कहा था, लेकिन गस उन लोगों को समझाता है कि वो झूठ उसने उन लोगों की अच्छाई के लिए ही कहा था। पर अब कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और साथ ही उसके साथ काम भी नहीं करना चाहता, जिसमें विंडी भी शामिल है। और उससे भी अब ऐसा लग रहा है कि गस भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वो लोग उसे ले तो जाते हैं लेकिन साथ ही सेफ्टी के साथ वापस ले आते हैं, जो ऐसा यहाँ से बाहर गए हुए बच्चों के साथ कभी भी नहीं हुआ। तो अब उन लोगों को उनको खुद ही को सेव करने के लिए सोचना होगा। और वही हम आदि को देख सकते हैं, जो अपने काम पर काफी फोकस के साथ लगा हुआ है, जिसे चिकन और एग्स के बारे में फाइनली पता चल चुका है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उनकी पोटेंशियल्स क्या है, जिसकी मदद से वो लोगों को क्योर कर सकता है। और कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर आदि फाइनली सक्सेस होता है, जिसका पहला एक्सपेरिमेंट यानी कि पहला क्योर का डोज बनने में कामयाब हुआ है। पर उसी दौरान रानी भी उसकी लैब में आ पहुंचती है और आदि को एक्साइटेड देख वो काफी शॉक है, जो उसे बड़े ही शांति और हल्के से ये बताता है कि फाइनली उसने क्योर ढूंढ लिया है, जिससे रानी खुश तो है पर साथ ही काफी शॉक भी, क्योंकि वो नोटिस कर पाती है कि आदि के हाथ पर खून लगा हुआ है, जो अब उसके चेहरे पर भी लग चुका है। और हम देख पाते हैं कि आदि ने उस दवाई को और किसी की मदद से नहीं बल्कि हाइब्रिड की ही मदद से बनाया है, वो भी पीटर को मारकर, जिसे अब रानी काफी कंसर्न हो गई है, वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के लिए। साथ ही हम देख पाते हैं कि जेप और एमी डॉली नाम की एक लेडी से मिलने में कामयाब हुए हैं, जो उन लोगों के साथ काम करने के लिए रेडी है और उन बच्चों को छुड़ाने में भी। पर ये काम वो सिर्फ बच्चों को छुड़ाने के लिए नहीं बल्कि जनरल एबॉट के पास मौजूदा सामानों के लिए कर रही है, ताकि वो उनके सामानों को हथिया कर खुद की टीम को पावरफुल कर सके, जिसके लिए वो सभी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। पर साथ ही वो लोग ये भी नोटिस कर पाते हैं कि उनमें से कुछ लोग हाइब्रिड से काफी चिढ़ते हैं, जिस कारण जेब का एक शख्स के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसे रोकने में डॉली कामयाब होती है और कुछ समय के लिए जेब को उनके प्रोजेक्ट के बाहर भेज दिया जाता है, जिससे एमी भी थोड़ी अपसेट है। लेकिन जब वो जेब से बात करने के लिए पहुंचती है तो उसे उसका एक्चुअल पास्ट पता चलता है कि वो काम क्या किया करता था, यानी कि जैसे कि हमें पता ही है कि वो एक हाइब्रिड कैचर था, जिसमें वो काफी स्पेशलिस्ट था, जो चीज जानकर एमी बिल्कुल खुश नहीं होती और उस कारण अब वो उसे छोड़ डॉली के साथ यहाँ से निकल चुकी है, वो भी गस और बाकी सभी को बचाने के लिए। साथ ही हम बेकी को भी देख पाते हैं, जो फाइनली बूट कैंप पहुंच चुकी है, वो भी लास्ट मैंस के साथ, जहां उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान उनके सारे सामानों को उनके पास रखा जा रहा है, जिस कारण बेकी बर्डी की बताई हुई कैसेट को खुद के पास छुपा लेती है, ताकि इस बारे में किसी को भी पता ना चले। और ट्रेनिंग करते दौरान कुछ सोल्जर्स ये नोटिस कर पाते हैं कि बेकी एक काफी अच्छी सोल्जर है, जिसके लिए उसे कॉम्प्लीमेंट तक मिलता है। वही हम केज में देख पाते हैं कि बॉबी गस से बात करने के लिए आया है, क्योंकि उसे गस पर ट्रस्ट है। इनफैक्ट हम ये भी देख पाते हैं कि जब गस लैब गया था तो वहाँ से उसने एक प्लायर या फिर हम कह सकते हैं कि पकड़ उठा ले आया था, ये मानकर कि वो उसके पापा का है, जिसकी मदद से बॉबी अपने गले का वो कॉलर निकाल पाता है और फिर गस को ये कहता है कि वो उसे पास ही के पाइप या फिर टनल में जाने में हेल्प करे, जो वो करता भी है, ताकि बॉबी उन लोगों के लिए हेल्प ले आए, जिससे विंडी काफी चिड़ी हुई है। और वही हम जनरल एबॉट को देख सकते हैं, जो फाइनली जू लौट चुका है और वहाँ काफी सारे चेंजेस देख वो जॉनी से काफी चिड़ा हुआ है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अपने भाई पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके काम को हमेशा उल्टा कर देता है। जिसके बाद एबॉट जैसे ही आदि के पास पहुँचता है तो उसे फाइनली पता चलता है कि आदि ने क्योर ढूंढ लिया है, जिस पहले डोज को एबॉट ने उससे ले लिया है, और उसे यही बताता है कि वो उसे इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं, बल्कि वो उसे डिनर पे भी इनवाइट करता है, जिस डिनर में हम देख पाते हैं कि रानी जॉनी को भी बुला लेती है और फिर वो सभी बैठकर डिनर एंजॉय करते हैं और साथ ही
एबॉट सभी लोगों को ये बताता है कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी मदद से वो सभी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जिन थ्री से मुलाकात करने के लिए एबॉट काफी उम्मीदों से लगा हुआ था, वो फाइनली अब उससे मिलने के लिए रेडी हो गए हैं। और वही हम कुछ गार्ड्स को देख पाते हैं जो केज में आकर उन बच्चों को परेशान कर रहे हैं, जिससे गर्ल्स को ये समझ आता है कि डॉक्टर आदि ने उसका प्रॉमिस ब्रेक किया है, क्योंकि वहाँ मौजूदा एक गार्ड ने अपने गले में पीटर का दाग पहना हुआ है, जिस कारण वो उन सारी चीजों से चिढ़कर उस केज से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर जनरल एबॉट से टकरा जाता है। और जनरल एबॉट काफी इविल स्माइल के साथ गर्ल्स को यही कहता है कि उसे गर्ल्स से मिलकर अच्छा लगा। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बॉबी को देख पाते हैं जो एक ट्रेन की मदद से एक लोकेशन पर आ पहुंचा है। पर उसी के साथ हम ये भी देख पाते हैं कि उस जगह पर बैकी और कुछ सोल्जर्स को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो सभी हाइब्रिड बच्चों को उस लोकेशन पर ढूंढने के लिए पहुंचे हैं। और जबकि हमने देखा ही कि जेफ के कन्फेशन के बाद एमी ने ये डिसाइड किया था कि वो बच्चों की मदद करने के लिए उसे पीछे छोड़ जाएगी, पर जेफ भी पीछे रुकने वाला नहीं, जिसने एक वैन लेकर उन लोगों की हेल्प करने का डिसाइड किया है। और यहाँ पर स्वीट टूथ सीजन 2 के ये पहले पार्ट का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।